नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन के ESSD DVR के बारे में, जो कि हिकविजन ने अभी दिसंबर 2022 में IFSEC में ये नया जो है एंट्री लेवल जो DVR है SSD DVR लॉन्च किया है फॉर द स्मॉल ऑफिसेज, होम ऑफिसेज एंड शॉप्स के लिए, जो कि एक मल्टीपर्पज DVR है। और इसमें बेसिकली आपको बहुत सारी इसमें नई फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज में ये DVR है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो DVR है ये इसकी जो रेंज है बेसिकली वो रेंज बहुत ही मतलब मीन्स फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को बियर करता है। तो मतलब दैट मीन्स कि इसकी जो बेसिकली जो रेटिंग्स हैं वो बहुत ही मतलब अच्छी रेटिंग है। और ये 35 डिग्री एंड सेंटीग्रेड एंड अबोव जो है इसके अंदर आपका जनरेट हो जाता है अलार्म। और दूसरा जो है इसके अंदर जो है इनबिल्ट ESSD टेक्नोलॉजीज है। दैट मीन्स कि इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है। हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर नहीं चाहिए। इसके अंदर ESSD जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर यूज किया गया है। इनबिल्ट चिप के अंदर ये इंटीग्रेट किया गया है और ये जो है PCB के अंदर ही एम्बेडेड है। तो इसमें बेसिकली तीन मॉडल्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने लॉन्च किए हैं वो 4 पोर्ट और 8 पोर्ट में, और जिसके अंदर की आपको उसमें 330 GB, 480 GB एंड 512 GB जो है ये बेसिकली अवेलेबल है। और उसमें जो इफेक्टिव आपका जो यूज है वो 330 में आपको 300 GB मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये साइज में बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इट्स ए वाइब्रेशन प्रूफ। मतलब मीन्स आपको अगर जैसे आपने देखा होगा कभी भी आपने हार्ड डिस्क पे अगर हाथ रख के देखा हो तो हार्ड डिस्क पे या DVR पे तो वो वाइब्रेट करता है, और वो जो इम्पैक्ट जो होता है कि भी वाइब्रेशन इम्पैक्ट से वो जल्दी खराब होता है। और हार्ड डिस्क बेसिकली क्योंकि उसके अंदर डिस्क होती है तो डिस्क का एक रीजन होता है कि डिस्क जो है जितना उसका एक लाइफ स्पैन होता है, तो जिसकी वजह से वो रोटेट करते हुए एक पीरियड के बाद आफ्टर 3 to 5 years के बाद वो खराब हो जाती है। तो इसके जो ये DVR है इसके अंदर हमने काफी इसमें अच्छे फीचर्स इसके अंदर इन्होंने दिए हैं। इसमें एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स का यूज किया गया है। एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स का मतलब है कि मोशन डिटेक्शन 2.0 का यूज किया गया है, जो कि ह्यूमन और जो है व्हीकल को डिटेक्ट करता है और जो है आपको फॉल्स अलार्म्स वगैरह नहीं देता है। जिसमें दैट मीन्स कि जैसे एनिमल्स अगर वगैरह आ जाते हैं या फिर फॉलिंग लीव्स है तो उस चीज का कोई भी आपका मतलब रिकॉर्ड नहीं होता है या आपको अलार्म का इंडिकेशन नहीं देगा। तो बेसिकली अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो DVR के अंदर वेरियस कंटेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो एम्बेडेड SSD टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इको फ्रेंडली है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो है टाइम सेविंग, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है कि भी मतलब आपको हीट इसमें बहुत ही प्रोडक्शन कम है, पावर का कंजम्पशन कम है, एंड्योरिंग स्टोरेज है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और प्लस जो है इजी टू यूज है, मतलब प्लग एंड प्ले है, और इफिशिएंट जो है वीडियो एनालिटिक्स का यूज किया गया है। दैट मींस मोशन 2.0 का यूज किया गया है। तो सबसे पहले जो हम इसका जो मॉडल्स हैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट 3 मॉडल्स इसमें बेसिकली लॉन्च किए गए हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो एक इसका जो साइज है 155 mm, 46 mm एंड 121 mm। दैट मीन्स कि ये जो साइज है लगभग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि एक हार्ड डिस्क के बराबर है, थोड़ा सा उससे बड़ा साइज बनता है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास 3 मॉडल्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं हिकविजन ने। एक तो है DS-E04 HG-HI-B और एक 8 चैनल का है, और एक जो है हमारा फिर 4 चैनल का है जिसमें कि 4 MP लाइट्स का रेजोल्यूशन अवेलेबल है। अब इसमें बात करते हैं कि जो हमारा पहला DVR है जिसमें कि E04 HG-HI-B, तो ये बेसिकली 330 GB की इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज, और जिसमें कि आप अप्रोक्सीमेटली 300 GB तक आप यूज कर सकते हैं। और हमारा जो प्लस इसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी जो है 4 चैनल्स की है 1080p लाइट। तो दैट मीन्स कि ये फुल HD नहीं है, 15 फ्रेम्स पर सेकेंड्स पे आपको रिकॉर्ड करेगा और अप्रोक्सीमेटली जो है 2 वीक्स की ये रिकॉर्डिंग आपको देगा। और पावर कंजम्पशन इसका जो ट्रेडिशनल DVRs हैं उनसे काफी कम है। दैट मीन्स कि इसका 5.4 वॉट्स का ओनली पावर कंजम्पशन है, मात्र 5.4 वॉट्स। और अगर इसी को आप 8 GB में लेते हैं तो यहाँ पर 8 पोर्ट के अंदर तो यहाँ पर 480 GB आपको जो इनबिल्ट SSD मिलती है, और इसमें जो है आपको सेम इसमें 6.2 वॉट का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है। दैट मीन्स कि पावर कंजम्पशन अगर 4 से आप 8 वाट में भी कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही कम पावर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 0.8 वॉट ही इंक्रीज होता है। तो दैट मीन्स कि पावर कंजम्पशन ओवरऑल बहुत कम है।
और तीसरा जो मॉडल है यहाँ पर जो है DS-E04HQHI-B, तो ये भी 480 GB है और इसके अंदर जो है 4 चैनल 4 MP लाइट कैमरेज आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो एंड 15 FPS का जो है इसमें फ्रेम्स पर सेकंड का रिकॉर्डिंग है और बेसिक फीचर्स जो है ह्यूमन व्हीकल डिटेक्शन, HD TVI, CVI, AHD, CVBS और IP, ये सभी कैमरेज को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो है H.265 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है एंड सीन एडेप्टिव बिट रेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा मॉडल है, जो ये हमारा बेसिक HDHI-B मॉडल है। इसके अंदर लो पावर कंजम्पशन, डीप लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया गया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अप टू इसमें नॉर्मली 15 फ्रेम्स पर सेकंड्स का आपका इसके अंदर जो बिट रेट यूज किया गया है। और इसी तरीके से इसके अंदर 4 चैनल के अंदर 4 MP लाइट भी अवेलेबल है जो कि HQHI-B है। तो इसमें भी सेम आपका वही है, 4 MP लाइट तक के कैमरे ये सपोर्ट करता है। और साथ में ये 8 वाला है जिसके अंदर की आपको 480 GB की हार्ड डिस्क मिलती है और ये आपको जो है ये आपको 8 कैमरेज को सपोर्ट करता है, 2 MP लाइट्स कैमरे। अब इसमें बात करें कि इसमें IP कैमरेज का इंटीग्रेशन की, यानी IP कैमरेज हम इसमें कितने लगा सकते हैं। वैसे तो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है IP कैमरेज लगाने का, बट आप लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप IP कैमरेज लगाते हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। तो दैट मीन्स कि अब 4 चैनल का अगर हम इसका बात करें DVR की, तो इसके अंदर जो है एक चैनल जो है IP अप टू 2 MP आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके से 8 चैनल में 2 आप चैनल IP लगा सकते हैं और अप टू 5 MP। और इसी तरीके से अगर हम HQHI वाली बात करें तो उसके अंदर आप एक चैनल जो है आप IP कैमरा यूज कर सकते हैं अप टू 6 MP। और इसके अंदर जो है सीन एडेप्टिव कोडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब ये सीन एडेप्टिव जो है बिटरेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये बेसिकली स्टोरेज बिट, ये क्या होता है कि ये सिचुएशन के ऊपर चेंज होता है कि अगर आपके पिक्चर में अगर कोई पर्सन नहीं है, नो मूवमेंट है, तो उसको वो लोअर बिट रेट पर उसको रिकॉर्ड करेगा और जहां पर मूवमेंट ज्यादा है तो वहां पर उसको हाईयर बिट रेट पे रिकॉर्ड करेगा। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो मेमोरी का स्पेस है, जो हमारी जो SSD जो हमारी ड्राइव है, वो उसका स्पेस जो है बहुत ही कम ऑक्युपाई करता है। तो और ये जो बेसिकली जो काफी जो स्मॉल ऑफिसेस हैं, होम ऑफिसेस हैं, इंटीग्रेटेड डिजाइन्स हैं, जहां पर छोटे प्रीमिसेस के लिए ये सुटेबल है। और ये इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट भी है क्योंकि ये इसमें आपकी इतनी एनर्जी सेव होती है कि आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि eDVR इज नियरली इक्विवेलेंट टू ऑल द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए मैच्योर ट्री इन 1 ईयर। 1 साल में जितनी, तो दैट मीन्स कि एनर्जी को ये सेव कर देता है जितना कि एक पेड़ जो है ऑब्जर्व करता है। और साथ में इसके अंदर क्या है कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मतलब एल्गोरिथम 2.0 का यूज किया गया है, जिसमें कि आप इसमें जो बैड सेक्टर्स हैं उनको क्लियर कर देता है। और इसकी सबसे खास बात कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अप टू 10 ईयर्स है। तो नॉर्मली अगर हार्ड डिस्क जो आप लगाते हैं, जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क हैं, चाहे वो सर्विलेंस हार्ड डिस्क हो, चाहे वो नॉर्मल हार्ड डिस्क हो, उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 3 to 5 ईयर्स। तो 3 से 5 साल के अंदर वो हार्ड डिस्क आपको रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो हार्ड डिस्क जो इसके अंदर ESSD जो ड्राइव है वो बेसिकली चिप एम्बेडेड है और वो PCB पे ही इंटीग्रेटेड है। तो उसमें जो है आपको 10 ईयर्स का लाइफ स्पैन मिलता है। तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग इसका ज्यादा होता है, लेकिन आपको जो है लॉन्ग टर्म अप टू 10 ईयर्स आप एक ही SSD उसी को यूज कर सकते हैं। अभी तो जो कंपनी ने SSD दिया है वो दैट इज ए फिक्स SSD ऑन द इंटीग्रेटेड ऑन द चिप, तो इसलिए अभी आप उसको इंक्रीज वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप जो है RMA को कॉन्टैक्ट करके इसका अपग्रेडेशन वगैरह करवा सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है ये चिप लेवल स्टोरेज है, हाई इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लो पावर, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है ये SSD। और ये जो है स्पेशली डिजाइन एंड डेवलप टेक्नोलॉजी है बाय द हिकविजन, यानी ये SSD भी जो है वो हमारा जो है हिकविजन का अपना प्रोडक्ट है जो कि डेवलप्ड है और इंटीग्रेटेड है विद द हिकविजन अपने DVR और NVR के लिए, जो कि नॉर्मल जो ESSD जो अवेलेबल हैं, दैट मीन्स कि जो मार्केट में SSD अवेलेबल हैं उससे बहुत ही बेहतर इंटीग्रेशन इसके साथ करती हैं और आपको बेहतर आउटपुट देती हैं। अब देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक PCB बोर्ड हमने शो किया हुआ है जिसके अंदर की कन्वेंशनल जो SSD है, तो कन्वेंशनल SSD के अंदर क्या होता है कि अभी NAND
फ्लैश मेमोरी अलग होता है, कंट्रोलर अलग होता है, सीपीयू एसएसडी अलग होता है और पीसीबी है। तो इसके अंदर हमारी एक ही चिप के अंदर जो है हमने कंट्रोलर, नैंड, फ्लैश मेमोरी एंड फर्मवेयर सारी चीजें जो इंटीग्रेट की हैं एक ही उसके अंदर चिप के अंदर इंटीग्रेटेड है। दैट मीन्स कि ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है हिकविजन की ESSD। तो इसका अब स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर H.265 बेस्ड सीन एडेप्टिव बिट रेट कोडिंग है। दैट मीन्स कि आपको कम स्पेस में आपको ज्यादा डेटा और अच्छी क्वालिटी में वीडियो कंप्रेशन इसके अंदर मिलता है। अब इसमें बेसिकली होता कैसे है कि भाई ये जो टाइम वीक्स है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि इन द ट्रेडिशनल DVRs 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग आपको एक हफ्ते में देती है। तो बट इसके अंदर आपको जो है 300 GB आपका मात्र स्पेस आपको लगभग यूजेबल स्पेस है, तो उसमें आपको 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग मिलती है। वो कैसे? तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 7 लेवल्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। तो ये डिपेंड करता है कि ये एल्गोरिदम इसके अंदर यूज किया गया है, कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है, जिससे कि जो एक्चुअल सीन के अकॉर्डिंग ये बिट रेट कंज्यूम करता है और स्पेस को कंज्यूम करता है। तो ये बेसिकली लेवल ऑफ एक्टिवनेस पे काम करता है, जिससे कि स्टोरेज लोकेशन उसके अकॉर्डिंग होती है। तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग उसमें इसको सेव कर देता है। सपोज कि देयर इज नो मूवमेंट, तो ये लेवल 1 के अंदर इसको सेव करेगा। अगर आप देखते हैं कि केवल जो है पेड़ पौधे या पत्ते वगैरह गिर रहे हैं तो लेवल 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से लेवल 3, और जब जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर जैसे 2 पर्सन है या 2-3 पर्सन हैं तो वहां पर लेवल 6 यानी हायर बिट रेट में यहां पर इसको स्टोर करेगा, और लेवल 7 यानी हाईएस्ट बिट रेट। तो दैट मीन्स कि आपका जो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, तो इससे आपको 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है 15 फ्रेम्स पर सेकंड पे। जैसा कि आप इस सीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, तो दैट मीन्स कि वेरिएबल बिट रेट, तो यहाँ पर आपको लो बिट रेट पे इसको लो कॉम्प्लेक्स सीन है तो यहाँ पर लो बिट रेट, जहां पर ह्यूमन प्रेजेंस है तो वहां पर हाई कॉम्प्लेक्सिटी सीन यानी उसमें रिकॉर्ड करेगा। तो जिससे कि आपको स्पेस जो है जो रिक्वायर्ड है वो SSD के अंदर आपको यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, लो कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कम स्पेस चाहिए। अब जहां तक ट्रेडिशनल DVRs की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, देखिए अगर हम पहले उसमें बात करते हैं कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 7108 HGHI K1 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर 107 किलोवाट्स की पावर कंज्यूम करता है। और यहाँ पर अगर हम इसी चीज को अपने ESD 8 पोर्ट के DVR से बात करें तो इसमें लगभग जो पावर कंजम्पशन है वो 62 किलोवाट्स का आता है। तो दैट मीन्स कि इट रिड्यूसेस द कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 45%। तो यानी आपकी जो कॉस्ट है लगभग जो है हाफ हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मामले में। दैट मीन्स कि इसकी जो पावर कंजम्पशन 10 to 11 वाट्स है, इसके अंदर 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का इसमें अडेप्टर यूज किया गया है, जो कि नॉर्मली DVRs में 2 और 2.5 एम्पियर होता है, क्योंकि इसमें जो ESSD की जो रिक्वायरमेंट है पावर कंजम्पशन की वो बहुत कम है। और नॉर्मली इतनी पावर तो जो है नॉर्मली हार्ड डिस्क को ही रिक्वायर्ड होती है अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क लगाते हैं तो इसमें, और जब आप इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, मींस जैसे जब भी आप इसको एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन प्रोसेस करते हैं, तो आपको हार्ड डिस्क अपने आप उसमें एक रिमाइंडर आता है और उससे आप जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है, और आप चाहें तो बाद में भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये इको फ्रेंडली DVR है बहुत ही इसमें और दूसरा इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है दैट विल बी ऑफ ESSD इज मच फास्टर देन द नॉर्मल हार्ड ड्राइव। अप्रोक्सीमेटली इन द लैपटॉप्स अगर आप देखें तो SSD की जो स्पीड है वो दैट विल बी 15 टाइम्स हायर देन द हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दैट मीन्स की स्पीड इसकी बहुत फास्ट है और क्विक रीड एंड राइट स्पीड जो है, जिससे कि आपको जो है एक वीडियो की अच्छी क्वालिटी और हाई स्पीड पर मिलती है। और इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे रीड एंड राइट साइकिल जो SSD नैंड जो फ्लैश मेमोरी और ये है तो इसका लगभग 1000 टाइम्स होता है, यानी आप उसमें 1000 बार रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जितनी बार में आप अपनी लगभग 2 हार्ड डिस्क आप इसमें रिप्लेस करेंगे उतने में ही आपको जो है ये सिंगल हार्ड डिस्क आपको एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन देती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर इफ इट इज बिलो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 333 राइट्स जो है एस्टिमेशन लाइफ स्पैन,
और जो इसका दिया हुआ है विच इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स, तो यानी 12 साल का लगभग मान के चलते हैं, लेकिन हम इसको ऑन द लोअर साइड 10 ईयर्स कंसीडर करके देते हैं। और कंपनी जो है इसमें 2 ईयर्स की आपको वारंटी देती है। ये आपकी हार्ड डिस्क पे भी वारंटी है, ये आपके डीवीआर पे भी वारंटी है, और प्लग एंड प्ले है, मतलब छोटा सा आइटम है जिसको आपको ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, जो आप मेनू ड्रिवन आप सीधा ऑन कर सकते हैं। बैक साइड में उसमें देखेंगे तो आपके उसमें 2 यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, एचडीएमआई पोर्ट अवेलेबल है, वीजीए पोर्ट अवेलेबल है, और हमारे पास उसमें बीएनसी पोर्ट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात करें कि जो नॉर्मल जो एसएसडी जो ड्राइव होती है, जो कंज्यूमर्स के लिए नॉर्मली यूज होती है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली इट इज डिजाइंड स्पेशली फॉर द जो हमारी जो सिक्योरिटी कंपनी की सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए दिस एसएसडी इज डिजाइंड बाय द हिक्विजन। तो इसमें क्या है कि हमारा प्रोडक्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है 24 आवर यूज होता है 7 डेज, मतलब मीन्स कंप्लीटली यूज होता है विदाउट स्विचिंग ऑफ। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्डिनरी नैंड में अगर आप देखेंगे तो लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ रीड एंड राइट कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली 8 आवर्स इन 5 डेज। तो दैट मीन्स कि 40-40 आवर्स की लगभग पर वीक की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पर हम अगर बात करें तो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट 24 आवर्स 7 डेज यानी 365 डेज की है। तो दैट मीन्स कि अगर नॉर्मल एसएसडी हम यूज करते हैं तो वहां पर आपका कंजम्पशन लगभग 14 वॉट होता है, और यहां पर अगर हम एसएसडी अपनी फॉर द सिक्योरिटी जो कि इनबिल्ट जो इंटीग्रेट की गई है विद द एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका जो है ओनली 0.4 से 0.5 वाट्स का कंजम्पशन होता है। और इसका जो यूज है वो कहाँ आप कर सकते हैं, स्मॉल शॉप्स में कर सकते हैं, और इसको बहुत ही स्मॉल आइटम है, दैट मीन्स कि इसको आप चाहे वॉल माउंट करना चाहें तो वॉल माउंट कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं पर हाइड करना चाहें वहां पे हाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपके जो है जो आपकी लोकेशन है उसमें आप कहीं पर भी इसको सेफली इसको लगा सकते हैं विदाउट, और इवन दो इन द वाइब्रेशन ऑल्सो ये प्रोडक्ट कैन बी यूज किया जा सकता है। वैसे तो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड ये जो व्हीकल्स हैं उसमें नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप अपने रिस्क पे उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेंट जो नॉर्मली क्या होता है कि जो डीवीआर्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ये वाइब्रेशन से ये हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। बट यहाँ पर जो है आपको, क्योंकि ये इसके अंदर हार्ड डिस्क यूज ही नहीं किया गया है, एसएसडी यूज किया गया है, तो इसलिए आप उसमें चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। विलास में यूज कर सकते हैं जहां पर कि लो पावर कंजम्पशन की काफी रिक्वायरमेंट होती है, और इंटीग्रेटेड डिजाइन है, यानी आप इवन दो अगर आप चाहें तो ड्रॉर वगैरह में भी टाइप में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही प्लग एंड प्ले डिवाइस है और नया लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और आने वाले टाइम का ये फ्यूचर भी है। और इन फ्यूचर अभी तक इसके अंदर जो है एक्सपेंशन अवेलेबल नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब कि हार्ड डिस्क जो इसके अंदर जो एसएसडी है वो ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफाइड है वही एसएसडी इसके अंदर आ रही है, बट इन फ्यूचर प्लग एंड प्ले भी एसएसडी अवेलेबल मार्केट में हो जाएंगी, और प्रोडक्ट हिक्विजन की तरफ से आ जाएगा, जिससे कि आप जो है अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं रिकॉर्डिंग का, लेकिन ये अभी आपको इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन जो है डिवाइस है, और इसे कभी व्हीकल्स वगैरह के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रीजन इसका ये है कि नॉर्मल बीएनसी इसमें यूज किए गए हैं, वाइब्रेशन नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बीएनसी क्योंकि यूज किए गए हैं तो देर में भी कि विद द वाइब्रेशन नॉर्मल बीएनसी में बिकम लूज, तो जिससे कि आपको वीडियो लॉस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए। तो ये अभी आप अगर मोबाइल जो डीवीआर है उन्हीं को आप वैसे यूज कीजिए, कंपनी की तरफ से वही रिकमेंडेड है, बाकी आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं तो उस पर आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से जाकर इस प्रोडक्ट अमेजिंग प्रोडक्ट को पा सकते हैं। थैंक यू।